में आपने देखा था कि मैंने आपको नियम बताया C-1 H+1 और यहाँ पर F की संख्या। तो यहाँ थोड़ा सा आपने देखा होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला मामला, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर C2F2Cl6 था, यहाँ पर संयोजकता अपन 3 + 3 करेंगे, बीच की एक गई तो 4 संयोजकता पूरी हो रही है, तो F2 ये, तो यहाँ पर F2 है और F4 है, कोई दिक्कत नहीं। नाम तो आपका वही 12, 13 और 112 और 114 रहेंगे। यहाँ पर अपन मेन बात समझने की बेटा, यहाँ पर ये आपका होगी C2H6 और यहाँ पर भी आपका C2H6 और C2H6 के जो H परमाणु उनका प्रतिस्थापन आप लोगों ने हैलोजन परमाणु के द्वारा करवाया है। कि एक सरल सी बात है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। C-1 रखना, H+1 का अपना ठेका है ही और F की संख्या आप लोग याद कर लेते हैं। ये फ्रियोन है, फ्रियोन के जो गुणधर्म है वो आप लोगों को मैंने आपको पहले बता दिया। ये अविषाक्त प्रकृति का होता है, असंचारक प्रकृति का होता है, ये निष्क्रिय भी होता है। कहने का मतलब है कि इसका अन्य से कोई लेना देना नहीं है, इसका इस्तेमाल जो मुख्य रूप से प्रसिद्धक के रूप में किया जाता है। तो ये बेटा फ्रियोन की बात थी। तो अपना जो CCl4 चल रहा है तो उसके ऊपर ये बात करोगे। इसके अलावा आप लोग अगला जो टॉपिक बनेगा, तो बेटा अगली रिएक्शन है CCl4 का क्षारीय जल अपघटन। अपन जल अपघटन के बारे में जानते हैं बेटा। CCl4 के अंदर कितने Cl है बेटा? 4। आपके 4 Cl हो गए, ये आपका C हो गए, प्लस 4 क्या लोगे आज के अंदर आप लोग जलीय KOH लोगे। 4 आप लोग जलीय KOH के अणु लोगे। एक बात आपको पहले ही बताएं बेटा कि एक कार्बन पर कभी भी 2 से अधिक 2 OH समूह नहीं रहते। तो अब यहाँ पर एक कार्बन में कितने OH आ रहे हैं? एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH और ये चौथा OH, और माइनस क्या बाहर निकला बेटा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 -4 KCl बाहर निकल गया। अब आप जानते हैं कि ये क्या है बेटा? अस्थायी है और अस्थायी यौगिक है, तो इसमें से क्या होगा बेटा? अस्थायी यौगिक, इसमें से एक जल के अणु का क्या होगा? निष्कासन, -H2O। एक यदि हुआ तो कंडीशन ये देखो, पहले तो ये बनी। अभी मामला क्या हुआ इसके अंदर, समझ में आ रहा है? HC क्या हो गया मामला यार? तो आप लोग देख सकते हो कि जल के अणु निकालने के बाद आपका जो यौगिक बनेगा वो है बेटा HCOOH, जिसका नाम है फार्मिक अम्ल मेथेनोइक अम्ल। तो ये था बेटा आप लोगों का टेट्रा हेलोएल्केन के बारे में। फिर भी यदि कोई रिएक्शंस रह जाती है आप लोग देख लेना पाठ्य पुस्तक में, ये सरल रिएक्शंस हैं, इनको आप लोग उतार सकते हो। अब आप लोगों का जो अगला टॉपिक है, नहीं अगला टॉपिक जो है लेक्चर नंबर 25 वो होगा, ठीक है बेटा? और रुको एक मिनट, अगला टॉपिक है बेटा हेलोएरिन ARX। अब बात है सामान्य से आप लोग परिभाषा दें कि भाई हेलोएरिन किसे कहते हैं। हेलोएरिन का मतलब होता है कि जब बेंजीन का मतलब C6H6, जब बेंजीन के एक H परमाणु का प्रतिस्थापन कराओगे किसके द्वारा? एक H परमाणु का प्रतिस्थापन किसी X समूह के द्वारा जब करते हो तो बनने वाली जो स्पीसीज है वो कहलाते बेटा हेलोएरिन। क्या कहलाएंगे बेटा? हेलोएरिन। तो अपन यहाँ पर या तो अपन को इस प्रकार से लिख सकते हो या अपन बेंजीन वाले के हिसाब से इसको यूँ लिखेंगे। प्लस क्या निकाल करना है हमें? X करना है और माइनस क्या करना है बेटा? H करना है। मतलब X को जोड़ना है और H को बाहर निकालना है। कोई बनाने की विधि नहीं है, सामान्य सी बात है। कहीं पर भी जोड़ सकते हैं अपन X को, ये नहीं कि अपन यहाँ ठेका यही है कि अपन तो यहीं रहेंगे कहीं पे भी, क्योंकि अपन जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन लंबाई क्या होती है? समान, और कार्बन लंबाई का मान होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम बेंजीन के अंदर। प्रत्येक भुजा जो होती है बेटा बराबर ही। तो कहने का मतलब है हेलोएरिन का मतलब जब बेंजीन के एक H परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन परमाणु के द्वारा X बराबर क्या कर सकते हैं अपन? X बराबर यहाँ पर वही कंडीशन FCl Bri के द्वारा करते हैं तो बनी वाली स्पीसीज जो होती है उसको बोलोगे हेलोएरिन। क्या बोलोगे? हेलोएरिन। अब नामकरण में इसकी बात है कि ये तो एक साधारण सी इंट्रोडक्शन की बात है कि हेलोएरिन किसे कहेंगे, तो आप समझ में आगे होगा कि AR जो समूह है इसको एरीन समूह और X बराबर हेलोजन समूह है। और एरीन क्या होता है बेटा? बेंजीन से एक H हटाओगे तो वेरिन या फिर अपन फेनिल समूह भी बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पर सबसे पहली बात है कि अपन नामकरण, अब नामकरण आप लोग भली बातें जानते हैं कि सामान्य नाम IUPAC नाम जो आपको पहले खूब बताया कि जैसे आप लोगों ने इसमें अनुलग्न क्या लगाते हो? बेंजीन।
F है तो इसका नाम लिखोगे फ्लोरोबेंजीन। यदि यहाँ पर अपन Cl लगा दिया, यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया बेटा, Br लगा दिया, और यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया बेटा, आयोड। तो यहाँ पर अपन जानते हैं इसका नाम क्या है बेटा, फ्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर अनुलग्न लगाओगे क्या, बेंजीन का, ये क्लोरोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन, ये आपका क्या होगा बेटा, आयोडोबेंजीन। तो यहाँ पर सबसे बाहर रखना, इनका नामकरण क्या करोगे, हेलोबेंजीन से करोगे। तो हेलो का मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो नाम फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, या सब आप लोग इस पर यूँ लिख सकते हैं C6H5F, इसको लिख सकते हैं C6H5Cl, इसको C6H5Br, इसको C6H5I। तो ये आप लोग या करके यूँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लोग सामान्य नाम से, नामकरण में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। फिर यदि अपन एल्किल बेंजीन की बात करें तो आपको मैंने बेंजिल, बेंजल, बेंजो ये भी बताया है। तो वो अपन बाद में नामकरण बिल्कुल सरल सा है इसका, जिनको आप लोग आपको 11th में अच्छी तरह से इसको समझा चुके हैं। तो अब बेटा अगला इससे में टॉपिक है हेलोएरीन। हेलोएरीन बनाने की विधियाँ। तो पहली विधि है बेटा बेंजीन से। किससे, बेंजीन से। और बेंजीन से ये कौन सी अभिक्रिया, एक तरह से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, जब आप लोग क्या करोगे, बेंजीन की क्रिया Cl2 या Br2 के साथ आप क्या करोगे बेटा, जब बेंजीन की क्रिया, ये बेंजीन लिया, इसकी क्रिया आप लोग Cl2 के साथ कराओ तो उपस्थिति ले सकते हो AlCl3 की, उपस्थिति ले सकते हो बेटा FeCl3 की, उपस्थिति ले सकते हो आप लोग SbCl3 की। ये सब के सब लुईस अम्ल है, इनकी उपस्थिति लोगे तो यहाँ से तो आप लोग क्या लोगे बेटा H, और यहाँ से आप लोग क्या ले लिया बेटा Cl। तो यहाँ से H गया, यहाँ से Cl गया, तो माइनस क्या निकालोगे HCl। तो बनने वाली स्पीसीज क्या कहलाएगी, Cl जोड़ा तो क्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटा, यदि आपने नंबर 1, नंबर 2, ये तो अपन ने क्या लिया, बेंजीन ले लिया, और अपना उत्पाद क्या बना, क्लोरोबेंजीन बना, ये क्लोरोबेंजीन। और ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। थोड़ी सी की क्रियाविधि अब हम आपको बता देंगे इसके बाद। अगला है आप लोगों का बेटा बेंजीन की क्रिया किसके साथ करा रहे हो, Br2 के साथ करा रहे हो, ब्रोमीन के साथ करा रहे हो। उपस्थिति ध्यान रख लेना, अब आप उपस्थिति लिखो FeBr3 की, AlCl3 नहीं चलने वाला है यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब यहाँ लोगे तो वही HBr बाहर निकालोगे, और आप क्या जोड़ दोगे, आप जोड़ देना बेटा Br, और प्लस क्या बाहर निकाल देना HBr। इस अभिक्रिया से फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते। फ्लोरोबेंजीन वाली प्रचंड अभिक्रिया होती है, आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, इसलिए इस अभिक्रिया से फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन नहीं बनता। अब अगली बात, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे थे, क्योंकि आपने क्रिया विधि में देखे, यहाँ क्रिया में देखे साहब, यहाँ Cl था और H था, तो Cl के द्वारा प्रतिस्थापन हुआ है। तो आप तो इसको नाभिक स्नेही बोल सकते हो, नहीं, क्योंकि माइनस वाला, लेकिन H माइनस में थोड़ी होता है। तो ये है बेटा आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसकी आप लोगों को क्रिया विधि बताता हूँ मैं। तो हेडिंग डालेंगे अपन इसके अंदर क्रिया विधि। तो क्रिया विधि के अंदर देखो, सबसे पहले अपने डाला बेटा क्रिया विधि, आप लोग भले क्लोरोबेंजीन बनाओ या आप लोग क्या बनाओ बेटा, ब्रोमोबेंजीन। अपन क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है, Cl2 की क्रिया कराओगे, आपका जो लुईस अम्ल है AlCl3 के साथ कराओगे तो आपको बनेगा बेटा AlCl4 माइनस। ठीक है बेटा, AlCl4 माइनस बन रहा है, तो ये जो देखो बेटा, ये जो बंद है ClCl, ये पूरा बंद लेके गया इसके पास गया है, तो ये प्लस का रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये प्लस आपका Cl प्लस नाम है क्लोरोनियम आयन। और क्लोरोनियम आयन क्या चीज़ है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है। क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब बना हुआ इलेक्ट्रॉन स्नेही आप क्या करेगा, बेंजीन वलय पर आक्रमण करेगा। अपन H जो है ना यहाँ से निकाला था, उसको अपन क्या करेंगे, इस प्रकार से बाहर निकाल के रखते हैं। Cl प्लस वाला जाएगा, कहाँ आक्रमण करेगा, यहाँ पे किया, तो ये पूरा का पूरा बंद भाई बाहर निकलेगा बेटा, बाहर निकलेगा तो प्लस आवेश कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे। तो आगे देख सकते हो आप, H को छेड़ना नहीं है, Cl को अपन ने जोड़ दिया। Cl किससे जुड़ा है, ये पाई बंद से साथ जुड़ा है, आवेश कहाँ आ गया इसके ऊपर, प्लस का।
इन बंद को नहीं छेड़ना है आपको यूँ का यूँ। अब इस प्लस को कम करने के लिए पाई बंद आगे बढ़ेगा, जब पाई बंद आगे बढ़ेगा तो अगली अनुनादी स्ट्रक्चर क्या बनेगी बेटा, इसकी प्लस आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर ये H और ये बेटा Cl। अब इस पाई बंद को, ये प्लस को ख़त्म करने के लिए पाई बंद आगे बढ़ेगा तो अगली अनुनादी स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पर प्लस पहुँच गया, ये H यूँ का यूँ, ये Cl और पाई बंद कहाँ आ गया, पाई बंद यहाँ आ गया। अब इस पाई बंद को दूर करने के लिए ये वाला जो H वाला बंद है वो यहाँ आएगा। अब यहाँ आएगा तो कंडीशन देखो बेटा, कहा क्या बन गया आपका, ये बंद यूँ के यूँ लगाए, ये क्लोरोबेंजीन प्लस क्या बन गया H प्लस, तो आपका उत्पाद बन गया। बना हुआ H प्लस किसके साथ क्रिया करेगा, AlCl4 माइनस के, तो H प्लस प्लस AlCl4 माइनस एरो के बाद HCl प्लस AlCl3। तो उत्प्रेरक का कार्य है कार्यक्रम कराओ और खुद अपरिवर्तित होकर बाहर निकल जाओ, उसमें कोई, तो ये बेटा एक तरह से कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहले भी आप लोग इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया में भी बताया था, इस क्रिया विधि के बारे में। तो ये है बेटा ये आप लोग क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि। ब्रोमोबेंजीन भी आप लोग इस विधि से बना सकते हैं। अगली बेटा ब्रोमोबेंजीन बनाने की विधि है। ArBr बनाओगे और ArBr बनाओगे तो वो अभिक्रिया का नाम है बेटा वही हुणसीडीकर अभिक्रिया। और हुणसीडीकर अभिक्रिया के अंदर आपको क्या करना है, जो बेंजोइक अम्ल है उसका आप लोगों को सिल्वर लवण लेना है। तो बेंजोइक अम्ल का सिल्वर लवण क्या होगा बेटा, ये तो बेंजोइक अम्ल हुआ, सही है, इसका नाम क्या है बेंजोइक अम्ल, और इसका अपन क्या लेना है सिल्वर लवण ले रहे हैं। ये है बेंजोइक अम्ल का सिल्वर लवण, किसके साथ क्रिया